मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको ये बता रहा हूँ कि गाय को ड्राई कैसे करते हैं। गाय जो है ब्याने के 45 से 90 दिन के बीच में प्रेग्नेंट हो जाती है और इसके प्रेग्नेंट होने के बाद वो 5वें 6ठे 7वें महीने में मतलब जो है काफ़ी कम दूध कर देती है इसे। तो इस प्रकार से अगर बहुत सी गाय तो ऐसी होती है कि वो ब्याते ही जो है वो प्रेग्नेंट होते ही वो दूध से भाग जाती है, पर बहुत सी गाय बहुत ज़्यादा दूध देती रहती है। तो ऐसी गायों में आप जो है उसकी विधि को जान लीजिए कि कैसे ड्राई करते हैं। ड्राई करना इसलिए आसान है क्योंकि ऐसे एक तो इम्यूनिटी बनती है 2 महीने में जो ड्राई हो जाती है, तो इम्यून रिस्पॉन्स ठीक हो जाती है, उसका र्यूमन ठीक हो जाता है, उसके पैर ठीक हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी जो अडर की सेल्स है वो मतलब नई सेल्स ग्रो कर जाती है। तो इसलिए ये इन चारों रीज़न से सेल्स ग्रो कर जाती है, पैर ठीक हो जाता है, उसके र्यूमन ठीक हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात यह है अगर आप ड्राई नहीं करेंगे तो वो आधा ही दूध देगी अगले ब्यात में। ड्राई करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको इरेगुलर मिल्किंग करिए, उसका क्या कहते हैं पानी बंद कर दीजिए, पानी 24 घंटे मत दीजिए और उसमें प्रेशर बनने दीजिए। कोई मैस्टाइटिस वेस्टाइटिस नहीं होगी, उसमें जब प्रेशर बनेगा तभी वो दूध जो है बनना बंद होगा। घबराइए मत उससे कैसा वो थन बहुत सूज गए कि ये हो गया वो है। ये अधिक दूध देने वाली गायों में समस्या आ जाती है। वैसे तो बहुत सी गाय जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई दूध से भाग जाती है, भैंस भी भाग जाती है दूध से। जैसे ही प्रेग्नेंट हुई 2-3 महीने की प्रेग्नेंट हुई, बहुत सी तो 20 दिन की प्रेग्नेंट होती है तभी भाग जाती है और भी जान जाता है कि ये प्रेग्नेंट हो गई। तो ये मैंने आपको बताया कि ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी गाय को ड्राई करें, अन्यथा वो अगले ब्यात में दूध कम देगी या दूध नहीं देगी, आधा ही दूध देगी आपको और आपको नुकसान हो जाएगा बिना बात के लिए। 60 दिन तक उसको वो करना आवश्यक है। बहुत सी गाय जो है प्रेग्नेंट नहीं होती हैं तो 2-2 साल तक दूध देती रहती है। तो उसके लिए आप मेरे वीडियो देख सकते हैं और आप मुझसे परामर्श भी कर सकते हैं। और भैंस में तो नहीं होता है, पर गायों में तो ऐसा भी है कि वो उसको कोई इंजेक्शन वगैरह आते हैं वो लगा के बराबर वो दूध देती रहती है। इंजेक्शन से भी दूध ले लेते हैं और वो 2-4-5-10 लीटर दूध काफ़ी दिन तक देती रहती है। इसमें असली बात यह है कि जब आप उसे ड्राई कर रहे हैं तो उसमें कैप्रावीन की एक ट्यूब आती है। कैप्रावीन MSD कंपनी बनाती है और कोई कंपनी नहीं बनाती है। तो उसको आप चढ़ा देंगे तो सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस जो होती है वो सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस, क्योंकि कैप्रावीन जो है वो 70 दिन तक रहती है उसमें, 70 दिन तक कैप्रावीन उसमें रहती है। तो कैप्रावीन से आपके अगले ब्यात में आप मैस्टाइटिस नहीं। और दूसरी बात ये कि आइवरमेक्टिन आती है हाईटेक के नाम से, विरबैक बनाता है और भी बहुत सारी कंपनियां बनाती है। तो वो प्रेगनेंसी सेफ है, आप उसको प्रेगनेंसी में लगा सकते हैं। प्रेगनेंसी सेफ है, आप उसको प्रेगनेंसी में एक बार लगा दीजिए तो फिर आपकी जो गाय है वो उसके आंतरिक कीड़े मर जाएंगे और आपको बच्चे को फिर कीड़े की दवाई देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बच्चे के पेट के कीड़े आ जाते हैं और उसके माँ की पेट से ही उसमें कीड़े आ जाते हैं। तो अगर आप गाय को आइवरमेक्टिन लगा देंगे, एक बार 5 महीने पर लगाइए, एक बार 8 महीने पर लगा दीजिए, प्रेगनेंसी सेफ है, इसमें आप बिल्कुल मत डरिए। सब कट लगता है और 50 kg पे 1 ml लगता है। 10 ml के करीब 10 से 5-6 ml तक ये कैलकुलेट कर लीजिए। 300 की आपकी गाय है तो उसमें जो है 6 ml लगेगा, 400 की है तो 8 लगेगा, 500 की है तो इसको लगा दीजिए, इससे बिल्कुल मत डरिए। तो यही सब है। और उसमें आप जो है दाना 1-2 किलो दीजिए, 2 किलो दाना दे दीजिए, उसमें मिनरल मिक्सचर देते रहिए 1% ऑफ द राशन पर। 15 दिन पहले ब्याने के 15 दिन पहले वो मिनरल मिक्सचर को बंद कर दिए, क्योंकि उसके पुट्ठे अच्छी तरह से तो टूटेंगे। और आप इसमें नौसादर भी दे सकते हैं, नौसादर देने से काफ़ी फ़ायदा होता है। और 2-3 किलो उसको राशन दीजिए, बैलेंस राशन दीजिए, जिसमें 1 तिहाई खल, 1 तिहाई चोकर, 1 तिहाई मक्का ये हो। ये आपके बहुत से प्रश्नों के उत्तर हैं जो कि आप कमेंट करते हैं। और बहुत से लोगों ने ये भी पूछा है कि हम घर पे कैल्शियम बना सकते हैं। आप घर पे कैल्शियम बनाने की कृपा मत करिए।
बहुत से लोग कहते था घर पे कैल्शियम बना रहे, अरे वैसे ही बहुत काम है कैल्शियम का और झगड़ा। जितना कैल्शियम हो रहा उसका आधा फॉस्फोरस होना चाहिए, और फॉस्फोरस नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और उसमें विटामिन डी भी होना चाहिए, विटामिन के भी होना चाहिए, तो उसके बहुत लफड़े हैं। उसको बनाने की चेष्टा मत करिए। बाजार में जो आप मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं उसमें कैल्शियम है, उसमें 1 किलो में 230 ग्राम कैल्शियम है, और उसमें जो है 115 ग्राम फॉस्फोरस है। कैल्शियम फॉस्फोरस का रेशियो होता है, ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा कैल्शियम उसे पिला दें। फिर उसमें विटामिन डी भी ज़रूरत है, फिर उसमें विटामिन के की भी ज़रूरत है। विटामिन डी इसलिए है कि अगर वो शरीर में घुस जाए, और विटामिन के इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो ज़्यादा होगा तो वो हड्डियों में चला जाएगा। इसी बात को ध्यान रखिए। और ये कैल्शियम की उसके ब्याने के बाद बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर पशु बीमार हो गया, कम दूध दे रहा है, ब्याया हुआ है, तो आप 10 किलो में 200 ग्राम मिनरल मिक्सचर मिलाइए, और अन्यथा 10 किलो राशन में 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर मिलाया जाता है। मिनरल मिक्सचर बना ले लीजिए, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लीजिए। बड़ा पैक लेंगे तो वो बड़ा पैक जो है क्या कहते हैं आपको सस्ता पड़ेगा। मैं 25 किलो का लेता हूँ तो वो 100 रुपये किलो में 2400 रुपये का दे जाता है। अगर एक किलो के मैं लाऊंगा तो वो जो है महंगा पड़ता है, वो 200 रुपये का पड़ता है 1 किलो करीब। तो इन बातों का ध्यान रखें। आशा है ये वीडियो आपको लाभ देगा। धन्यवाद, आपने सुना। मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है। आप कभी भी टेलीफोन कर सकते हैं। हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। हमारे ट्रेनिंग का जो वो है नंबर, वो 7979848332 है, वो नीचे दर्शाए जा रहे हैं। थैंक यू।